इफ्तिखार साहब, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती ये होती है कि उसमें आपको हर वक्त लचक का मुजाहरा करना पड़ता है, हर वक्त आपके पास रास्ते खुले होते हैं और हर वक्त जमहूरियत के एक नए रंग का सामना करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कभी भी कोई उम्मीद ख़त्म नहीं होती है। अब भी ये देखें कि इसमें किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली इस इलेक्शन में, लेकिन इसके बावजूद एक रास्ता खुला है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा सियासी जमातें मिलकर एक हुकूमत को तश्कील दे सकती हैं और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील दे सकती हैं। कोई भी दो सियासी जमातें सिवाय एक सियासी जमात अगर नहीं चाहेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर वो दो बड़ी सियासी जमातों तीन में से दो सियासी जमातों को मिलना है, मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PTI को, इनमें से दो सियासी जमातों को आपस में मिलना है। और अगर कोई एक सियासी जमात भी उन दो सियासी जमातों में से किसी को नहीं लेती तो उसके फिगर पूरा नहीं होता। इस सारे उसमें जो इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत तो तश्कील सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और जो है मुस्लिम लीग नवाज़ बना सकती हैं और बड़ी वाज़ेह अक्सर से बना सकती हैं। लेकिन जो इस वक्त जो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन कितना एक प्रोलॉन्ग करेगा। अभी जैसे कराची में जाम शोर में हो रहा है, जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है, हफ्ते को कॉल दी है PTI ने। तो सब इस एहतजाज के बाद नताइज आने जिनके नोटिफिकेशन होने वो भी नहीं हुए। आप समझते हैं कि सारे उसमें जो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, जो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को, आने वाली हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को दाव पे और उनको एक दबाव में लाना चाहते हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। देखिए जमशेद साहब जी, आपने अपनी लंबी बात की है, मुख्तसर बात और मैं हैरान हूँ आपने सुना है, मैंने बड़ा तफसीली सुना। मुख्तसर इस वक्त सारे एहतजाज में है। हाँ। जो हुकूमत में बैठे रहे हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी KPK में KPK के जो इंतखाबात हैं उनके नतायज को मुस्तरद कर दिया है। कोई एक ऐसी जमात नहीं है जो मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन से रजामंद हो या वो समझती हो कि इलेक्शन के नतायज दुरुस्त है। शायद पीपल्स पार्टी कुछ मतलब उनका रिएक्शन कम है, बाकी नून लीग KPK में कहती है, PTI पंजाब और बाकी सूबों में कह रही है, JUI भी कह रही है, सूबों में कह रही है, GDA कह रही है। ठीक है, मतलब यह है कि तमाम जमातें कह रही हैं। आज वो GDA ने जो एहतजाज किया है, मौलाना साहब और PTI के दरमियान जो एक बहुत बड़ा खला था वो पूरा हो गया है, उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं एहतजाज की तरफ चीज़ें जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो चाहती है कि मुल्क इलेक्शन के बावजूद भी स्टेबल ना हो। ये ज़हन में रखें, अभी हुकूमत की तश्कील नहीं हुई, किसी भी हुकूमत की तश्कील नहीं हुई ना, तो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो है ना मुल्क में कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कोई तमाम तरह सियासी जमातें जो हैं इनको चाहिए तो ये था कि ये मेजोरिटी का जो है वो कम से कम मुजाहरा करती, कहीं किसी एक नुक्ते पे बैठ जाते। अब देखें ना, KP में PTI जीत गई, वहाँ वो कहते इलेक्शन ठीक हुए हैं। नून लीग KP में हार गई, नून लीग कहती वहाँ ठीक नहीं हुए। मतलब इस तरह तो फिर जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ ठीक है, जहाँ आप हार रहे हैं सारी जमातें ऐसी है ना। मतलब GDA अब सिंध में वो एहतजाज कर रही है कि जरदारी साहब को अप्लाइज किया गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह मामला ठीक होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार होता है वो बड़ा अहम होता है। अगर चीज़ें स्टेबल होती तो मौलाना साहब उस कैंप में खड़े होते, इधर ना खड़े होते। तो मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा है, लग रहा है कि भाई शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। आप क्या समझते हैं? देखिए, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि हुकूमत बनने से पहले अपोजिशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी भी सीटें मिली, उन्हें इतनी सीटें काफ़ी हैं कि जिसके तहत वो किसी भी हुकूमत को आप दबाव में ले आएँ। और क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बने, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो PTI और इमरान खान, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो एक ऐसी हुकूमत बनाए जिसमें इमरान खान ना हो। सो अब जो PTI और उसकी इत्तेहादी जमातें और उसमें से एक नया इत्तेहादी उनके साथ शामिल हो रहा है, और वो JUI के मौलाना फजल रहमान है, उनके अलावा बाकी लाइनअप वही है। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे इलेक्शन को जितना भी दबाव में डालकर या तो हम नए इलेक्शन की तरफ जाएं या हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें और गेन करें, और जिसके तहत ये हुकूमत एक दबाव में आ जाए और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, और अगर हुकूमत बन भी जाए तो वो जल्दी से नए इलेक्शन की तरफ चली जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो, ये चीज़ें हो। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ये मैं वही कह रहा हूँ, चीज़ें स्टेबल होंगी
लेकिन उस वक्त होंगी जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत की तश्कील का मरहला शुरू होगा। जब एक हुकूमत बन जाएगी, देखें सीटों 15-20 सीटें किसी की बढ़ जाए या कम हो जाए अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये 3 सियासी जमातें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और MK मिलकर एक वाज़ेह सादा अक्सियत रखती हैं इन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ। हुकूमत बनाना इशू नहीं है, इलेक्शन कमीशन के तरफ और आपकी बात ठीक है, ये तीनों जमातें मिल के वफाक की हुकूमत के लिए अक्सरियत रखती हैं और जारी बात है इनकी हुकूमत बन जाएगी। और फिर मैं ये समझता हूँ जिस तरह KP में उनकी अक्सरियत है, वहाँ उनका मुकाबला ही कोई नहीं है, ठीक है। फिर भी उसी तरह ये क्लैश रहेगी कि जिस तरह तो पीपल सिंध में काम का सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है। अच्छा, तो इस ये ना मतलब हम ये समझें कि जैसे हाँ ये अपोजिशन है, इस वक्त माहौल है और उस माहौल को वो कैश करवाना चाहते हैं। वो जो तमाम दबाव है मकामी सतह पर, ये जो शो है पार शो जो पब्लिक में नज़र आ रहा है, ये पार शो एक्चुअली इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने के लिए है। ये अपोजिशन जमातें जो इस अपोजिशन कह रहा हूँ जो इस वक्त जिनकी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, वो ये पार शो करके इंटरनेशनली अमेरिका और दूसरे वो क्लेम कर रहा है कि हमारी 180 सीटें हैं। अगर 180 सीटें हैं, आपको याद होगा इमरान खान ने 2014 में 4 सीटों का ऐलान किया था। ऐसे 4 सीटों के लिए उसने 5 साल की हुकूमत की ऐसी तैसी कर दी। 5 साल वो हुकूमत कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी। 14 में धरने शुरू हो गए, हालात आपके सामने थे। जो भी हुकूमत बने, मैं कहता हूँ PTI को हुकूमत दे दें। अगर ये समझते हैं कि मुहब्बे वतन हैं तो चलो एक लड़ाई ख़त्म करें, मुल्क को आगे की तरफ चलाएं। मुल्क तो पिछले 2 साल से खड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है जो एस्टैब्लिशमेंट है, या उनकी है जो इलेक्शन में मैंडेट लेकर आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों? भाई मैंडेट सिर्फ उनका नहीं है इफ्तिखार साहब, मैंडेट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मैंडेट सिर्फ GDA का है, मैंडेट सिर्फ जमात इस्लामी का है, मैंडेट सिर्फ JUI का है। ये कैसे हो सकता है? मैंडेट तो उनका भी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ बड़ी वाज़ेह अक्सरियत ली है, सिंध में उनका मैंडेट है, पंजाब में सादे अक्सरियत का मैंडेट बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज के पास है। आप उसको तस्लीम करने को तैयार है? आपको वो नजर आ रहा है? आम तो सिर्फ वो नजर आ रहा है, छोड़ देना। लेकिन चले आगे की बात मान लेते हैं, एक मिनट, जुलैन में उनकी हुकूमत हो जाए या पीपल्स पार्टी की हो जाए, वफाक में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और MK हो जाए, पंजाब में मुस्लिम लीग हो जाए, तो भाई फिर ये जो एहतजाजी सिलसिला चलेगा, आप समझिए परफॉर्म कर। भाई जब गवर्नेंस आ जाएगी, जब हुकूमत आ जाएगी, जब हुकूमतें इन प्लेस होंगी, केयर टेकर सेटअप कोई बड़ा बोल्ड डिसीजन नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन जब हुकूमतें जिनके पास ये मैंडेट होगा हुकूमत करने का, जब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी तो उन्होंने करनी है। चलिए जमशेद साहब, उन्होंने डिलीवर करना है तो करना है। हुकूमत अगले चंद रोज में जाए। देखिए मेरा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बिल्कुल PTI इंडिपेंडेंट्स को इन तमाम बाकी 3-4 सियासी जमातों की निस्बत वाज़ेह अक्सियत मिली है, लेकिन इतनी वाज़ेह अक्सियत नहीं मिली जिसके तहत वो हुकूमत बना सकें। और इतनी वाज़ेह अक्सियत भी नहीं मिली कि अगर MK जमशेद साहब मेरी बात नहीं सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। देखें 32.67% वोट लिए हैं PTI ने। आखिर 70 यूँ समझ लें कि आप 67.25 जो है वो वोट उसके खिलाफ भी पड़ा है ना, उसका मैंने बहुत तस्लीम करेगा भाई। तो सुनिए, हवा को छोड़ दें। आप कह रहे इलेक्शन की बात, मैं इससे पीछे जाता हूँ। तरीके अदम एतमाद जो पेश हुई और कामयाब हुई, तरीके अदम एतमाद कोई गैर आईनी काम नहीं है। वोट थे तो हुकूमत हटी ना इमरान खान की, तो कौन तो उसके खिलाफ है कि देखो ये गैर आईनी काम हुआ है। देखिए आप देखिए प्रोपेगेंडा करने वाले किस हद तक प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो जो आईनी चीज़ें हैं उनको गैर। टाइम खत्म हो रहा है, वक्त ज़्यादा हो गया। सिर्फ एक जुमला बताऊँ, हमारे एक दोस्त ने, मैंने आपसे शायद कल भी मेंशन किया तो आज दोबारा करता हूँ, उससे ज़बरदस्त बात उससे कहा, जिस इलेक्शन में वोट की बुनियाद सिर्फ एक गाने नकदा कोका पे हो, उसमें कौन सी जमहूरियत, कौन सा मैंडेट, कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन से शऊर और मंशूर और उसके साथ अब नकदा कोका क्या कि आप ये तो मैंडेट तो ख़त्म नहीं कर सकते। मैंडेट ऐसे भी लिए नकदा कोका किया है। मैंडेट क्या हुकूमत का तो नहीं है, 2 एक से तो नहीं है ना, नहीं है ना मैंडेट। दूसरों का तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो कहते हैं कि धांधली हुई है, आप नहीं कर। अब वो तो हर हारने वाली जमात करती है। अब मैं क्या कहूँ, मैं बदलाना क्या एक मिनट, JUI के पास इतनी धांधली हुई है कि JUI जो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करी है वो करती है। GDA के पास इतनी धांधली हुई है, ये वो इतना वोट रिजल्ट करती थी कि वो कह कि मैं पूरा सिंध ब्लॉक करके रख दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। चले देखते हैं अगले चंद रोज तक हुकूमत की तश्कील हो जाएगी, उसके बाद हुकूमत किस तरह चल पाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान।